नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार कर्क राशि पर कुछ सूचनाएं हम दे चुके हैं, लेकिन ये सूचना देना ज़्यादा आवश्यक क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ नए ग्रहों के प्रभाव हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। कर्क राशि आज का शीर्षक है तन मन धन पर प्रभाव। अब कैसा प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये तो आपको इस वीडियो में अब मैं जो बताऊंगा उसको सुनना चाहिए। नंबर 1, बदलाव क्यों आए हैं? शनि पश्चिम दिशा में अस्त है 8 मार्च से। अब 8 मार्च से ये अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव कष्ट का है, मृत्यु स्थान है। अष्टम भाव का स्वामी 8 तारीख को अस्त हो गया पश्चिम दिशा में, क्योंकि पश्चिम दिशा का स्वामी भी है। अब शनि यहां करता क्या है कर्क के लिए? सप्तम भाव, मैरिज लाइफ, विवाह से संबंधित आपके पार्टनर तथा सहयोगी, कलीग्स जो भी है, सप्तम भाव साझेदार का है, यानी कि आपके साथ जिसकी विचार साझा करते हैं, शेयर करते हैं, जिन लोगों से बातचीत किससे करते हैं? पत्नी से, परिवार के लोगों से या पार्टनर से, सहकर्मियों से। ये तो हुआ सप्तम भाव, इसका स्वामी हो गया अस्त। एक तो ये बदलाव है। और दूसरा बदलाव अष्टम भाव। अष्टम भाव है मृत्यु का, अचानक आने वाली आपदाओं का, नौका यात्रा। अगर समुद्री यात्रा करते हैं, बहुत लोग समुद्री यात्रा कर रहे हैं इस समय, और यही भाव है आपकी ऑकल्ट पावर। यही भाव अष्टम भाव है आपका इंट्यूशन का, भविष्य में जल्दबाजी में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका पूर्व आभास, एंटीसिपेशन, या उसका पूर्वानुमान लगा लेना, ये अष्टम भाव से ही पता चलता है। वो आदमी कितना मजबूत है, उसका बृहस्पति, उसका चंद्रमा, उसका शनि, उसका अष्टम भाव का लॉर्ड कैसा है और कहाँ बैठा है, वो तय करता है इस बात को कि आप कितने डीपली सोचते हैं और पूर्व जन्म में आपको कितनी याददाश्त या पिछला डाटा पूर्व जन्म का आप लेकर के आए हैं। ये संचित ज्ञान। और एक शब्द आपने सुना होगा, छुपा रुस्तम। बोले ये आदमी बहुत छुपा रुस्तम है। इस अष्टम भाव के स्वामी के द्वारा आपके भीतर कितने गहरे राज छिपे हुए हैं। इसके अलावा सीधी भाषा में अगर कहें तो रिसर्चर होते हैं ये लोग। जिसका अष्टम भाव का स्वामी पावरफुल होता है तो वो रिसर्चर होते हैं, अन्वेषक, खोज करने वाले। और ज्यादातर भले ही डिग्री ना मिले उनको, लेकिन पीएचडी कर लेते हैं अपने अनुभवों से। वो इस भाव को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ये तन भी है और आपका मन भी है और ये धन भी है, क्योंकि धन स्थान के ठीक 180 अंश पर बैठा। जो आदमी जिसका अष्टम भाव ज्यादा मजबूत होगा वही तो धन इकट्ठा करेगा। जिसका ये भाव अच्छा नहीं है वो धन को लात मार करके आगे निकल जाएगा, पसंद नहीं करता। अब यहाँ 2 चीज बहुत खराब है। खराब क्यों है सुनिए आप। ये 12th हाउस और ये तीसरा, ये 4 राशि ऐसी है जिनके लिए कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता। लगन कह लो, लगन कह सकते हैं आप। कर्क लगन हो क्या कर्क राशि हो, तीसरे और 12वें भाव का स्वामी अष्टम में हो, खराब स्थान दोनों, 3, 12 और 3 का स्वामी खराब स्थान में। कई बार इसको विपरीत राजयोग भी कहा है शास्त्रों में। आप देखेंगे 3 और 8 का स्वामी द्वादश चला जाए तो यानी कि दोनों आपकी जो खराबी है उसका व्यय हो चुका, खर्च हो गया, यानी कि आप बच जाएंगे संकटों से, परेशानियों से, एक्सीडेंट से, बीमारी से, या आने वाली कोई बहुत बड़ी आपदा है उससे बचेंगे। इसलिए दिया है हेडिंग तन मन और धन पर प्रभाव।
अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। कैसे होगा? राहु और मंगल का अंगारक योग, ये अंगारक योग कैसे? पंचम, ये संतान का स्वामी भी है, ये आपकी एजुकेशन भी है। कुल मिलाकर के दो चिंताएं तो आपकी रहेंगी, संतान और एजुकेशन। संतान उसके लिए जो शादीशुदा आदमी हो, वो अपने बच्चों की चिंता, चाहे विवाह की हो चाहे एजुकेशन की, और जो स्टूडेंट है उसको अपनी अपनी एजुकेशन की तथा हेल्थ की चिंता। अब अष्टम भाव में जो राहु और मंगल होते हैं, अगर किसी के जन्म जात पहले से ही राहु मंगल अष्टम में है, हाथ में फ्रैक्चर, पैर में चोट, चक्कर आना, अशांति और हॉस्पिटलाइज हो जाता है आदमी, या अपमान का भय, कहीं 10-20 आदमियों के बीच में गया, उसके मुख से कोई ऐसे शब्द निकल गया, वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या अपमान का भय होता है। तो फिलहाल ये जो तीनों ग्रह हैं, तन, मन और धन, तीनों पर प्रभाव डालते हैं, और ये सामाजिक प्रतिष्ठा का मालिक है यहाँ पर मंगल। और मंगल को अनगाइडेड मिसाइल जो इसके साथ बैठी है राहु की, राहु इसको मिस पॉइजन, गुमराह, दिशाहीन करता है। और बुध भी राहु से भ्रमित होता है। तो ये दोनों ग्रह राहु के कारण भ्रमित हो रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में आप बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए आपको नुकसान होगा। जिन जिन कर्क राशि वालों का अष्टम भाव में मंगल और राहु है, उनके दांतों में कष्ट, या मुख में छाले हो जाना, या एलर्जी होना, या कोई दांत से रिलेटेड रूट कनाल, या कई इन्फेक्शन, मुख के अंदर रोग, पेट के रोग, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, या फैटी लीवर की समस्या भी ये पैदा करता है। फैटी लीवर कई सारी बीमारियों का कारक होता है। जिसका फैटी लीवर होगा वो ब्लड प्रेशर से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक, किडनी में प्रोटीन जमा होना, या कई सारी दिक्कत पैदा करता है। ये तो मैंने एक सामान्य और जनरल बात कही है। अब आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, या जिनका ग्रह बहुत अच्छा पावरफुल है बृहस्पति, उनको सुननी चाहिए ये बात। देखिए, 11 मार्च को बृहस्पति का मार्गी होना, डायरेक्ट होना या फॉरवर्ड मोशन में जाना आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। अब यहाँ ये उच्चाभिलाषी होने की स्थिति में है। ये पराकाष्ठा है बृहस्पति की, प्रसन्नता की पराकाष्ठा। ये अपने उच्च मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं निरंतर। एक तो ये खुशी है, मार्गी भी हो गए। दूसरी खुशी क्या है? शुक्र भी उच्च राशि में। जब कर्क के लिए दो उच्चाभिलाषी या उच्चागामी, ये बहुत बड़ा योग बना रहे हैं शुक्र भी, और ये राजा है, गुरु है देवताओं के, और ये है शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु हैं। ये दोनों इन तुम साथ हो तो मेरे फिर किस चीज की कमी है। लेकिन तन और मन को ये जहां साइड इफेक्ट दे रहा है राहु मंगल, वहीं धन की स्थिति को मजबूत करने वाला ग्रह भी है। अब डिपेंड करेगा कि ये पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के जो लोग हैं, जिनका नाम हीरा, हिमांशु, हितेश, हितेश्वर और हु हे हो दा, हुकमचंद, हेमचंद्र, हेमंत, हेमेंद्र, तो ये सब, और डालचंद, और ये हो डैडी डूडे, ये श्लेषा नक्षत्र वालों की ये मौज आने वाली, अगर बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है तो। लेकिन अष्टम भाव पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो तन मन धन पर ये प्रभाव जो है दुष्प्रभाव में भी बदल सकता है और शुभत्व भी प्रदान करेगा। ये पोजीशन आपकी 13 अप्रैल तक ऐसी बनी रहेगी, लेकिन 2 अप्रैल तक खास तौर से मंगल आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। ऐसे समय पर आपको अपने
लाइफ स्टाइल, चाल चलन, खान पान, रहन सहन, वाहन का चलाना ठीक प्रकार से और गलत कार्यों से बचना, गलत मित्रों की संगति से बचना, तथा ये जो पोजीशन है ये आपको अच्छा कैसे कर सकती है। हनुमान चालीसा के साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से, और पीली वस्तुओं का दान कीजिए और सफेद वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। भगवान शिव पर सोमवार के दिन आप दूध से, दही, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको तन, मन, धन ये तीनों पर अच्छा प्रभाव होगा। मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।